इंसाफ इमरान खान तंजीमी अहदेदारों के इजलास में खिताब में कहा कि आप सब ने ईद मिलादुन्नबी के फौरन बाद निकलना है। तारीख का पहले से ऐलान कर दूंगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सदूर काफिलों की क़यादत करेंगे। हर जिले का सदर पार्टी क़यादत को जवाबदेह होगा। सदूर जनरल सेक्रेटरीज कारकुनों को तैयार रखें। मदद के लिए अरकान असम्बली मौजूद रहेंगे। इमरान खान ने कारकुनों को हर किस्म की मज़ाहमत से बचने के लिए हिफाजती अशिया पास रखने की भी हिदायत कर दी है। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस खारिज करते हुए तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस ले लिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, इमरान खान ने मुआफी मांगने में नेक नियति दिखाई। खातून जज से मुआफी मांगी भी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान हल्फी पर एतराज। इमरान खान ने मुस्तकबिल में ऐसे बयानात से गुरेज करने की भी यकीन दहानी करा दी। इसी बारे में ज़िशान सैयद की रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट साहिबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। इमरान खान तौहीन अदालत केस से बरी हो गए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, हम तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं। ये लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने एतराज उठाया और इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर करने की मुखालफत की। कहा, इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत मुआफी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, आपकी सिफारिशात हम अपने तहरीरी फैसले में लिखेंगे। अदालत ने हामिद खान से मुकालमे में कहा, हमने बयान हल्फी देखा है और कुछ कहेंगे। वादियुल नजर में ये तौहीन अदालत थी। इमरान खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहाँ जाकर मुआफी मांगी। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था। गुज़श्ता समाअत पर अदालती बेंच ने इमरान खान के मुआफी के बयान को तसल्ली बख्श करार दिया था। नए बयान हल्फी में इमरान खान ने गैर मशरूत मुआफी मांगने से गुरेज किया है, जबकि गुज़श्ता समाअत पर दिए गए बयान पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। इमरान खान ने मुस्तकबिल में ऐसे बयानात से गुरेज करने की भी यकीन दहानी कराई है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ ज़िशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का इमरान खान की मुआफी के हवाले से अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं कि इमरान खान ने जो लिख कर दिया उसमें माजरत नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई गैर मशरूत मुआफी के अमल से हट गए हैं। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अनकंडीशनल अपॉलजी तो नहीं थी जो उन्होंने लिख के जो दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर ये कोर्ट समझती है तो उस सूरत में मैं माजरत करता हूँ। तो अब ये तो वो जो प्रिंसिपल था कि अनकंडीशनल अपॉलजी होनी चाहिए, उससे ये थोड़ा सा हट गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सहाफ़ी का सवाल। आप कहते हैं कि सच बोल नहीं सकता, आप जैसा बहादुर शख्स सच बोलने से क्यों कतरा रहा है? इमरान खान ने जवाब दिया कि जब बातचीत चल रही हो तो अक्लमंदी यही है कि ऐसा कोई बयान ना दिया जाए। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के मामले पर इमरान खान का कहना था कि ताकतवर के लिए कानून और है, कमजोर के लिए और है। इमरान खान ने असम्बली में वापसी के इम्कानात को भी रद्द कर दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में मजीद कहना था कि मुझ पर बस चाय में रोटी डालकर खाने का केस बनना रह गया है। हम जब हुकूमत में थे उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े जबरदस्त फैसले किए। बात करें मरियम नवाज को रिलीफ की, तो मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। वो ये कि मरियम नवाज अब बैरूने मुल्क उड़ान भर सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि अदालत ने अपनी तसल्ली के लिए पासपोर्ट रखवाया था, क्या वो तसल्ली खत्म हो गई? मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि मरियम ने 4 साल तक इंतजार किया, कोई रेफरेंस दायर या फिर तफ्तीश नहीं की गई। मरियम नवाज को अदालत की जानिब से एक और रिलीफ मिल गया। पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर, बैरून मुल्क उड़ान भर सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ 4 साल गुजरने के बावजूद कोई तफ्तीश मुकम्मल नहीं की और न ही रेफरेंस दायर किया गया। लंबी ताखीर करना कानून के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, क्या मरियम की जमानत के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा इन्हें इस बारे में मालूम नहीं है।
चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि तो वो कौन बताएगा, या आपने सिर्फ एक फिक्रा सुन लिया कि कुछ नहीं करना। वफाकी हुकूमत के वकील डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालती इफ्तिसार पर कहा कि ये मामला अदालत के दरमियान है, अदालत की मर्जी है जो भी फैसला करे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मरियम नवाज की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनका पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इनका पासपोर्ट वापस कर दिया गया है। पासपोर्ट उस केस में 3 साल जब्त रहा जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं था। अपने ट्वीट में कहा कि इनके जलसों के खौफ से फितने ने मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नैब के हब्स बेजा में रखा। कोट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा गया। फितने के जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को मिटना ही था। ये फॉरेन एजेंट आज भी झूठ बोलने और जालसाजी से बाज नहीं आया। मकाफाती अमल और इसका इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया है। अब लंदन जाएंगी, एवनफील्ड में रहेंगी और बाहर आकर कहेंगी कि इन फ्लैटों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहना है पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का। उन्होंने तंज किया मरियम नवाज पर, कहा कि इसहाक डार की आमद को ये निज़ाम इंसाफ पर एक थप्पड़ है। कहते हैं कि हुकूमत की पूरी तवज्जो मुकदमात ख़त्म कराने पर लगी हुई है। तहरीक इंसाफ इदारों से तसादुम पर यकीन नहीं रखती। ऑडियो लीक पर मेमोगेट की तरह कमीशन बनना चाहिए। पहले तो ये कहते थे कि साइफर है ही नहीं और अब कह रहे हैं कि चोरी हो गया। लॉन्ग मार्च की तैयारी जारी है। हमने हुकूमत के चौके छक्के छुड़ाए हुए हैं। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सजा से बचना चाहते हैं। कौमी मफादात से खेलने वालों को अब जवाब देना होगा। ये कहा गया वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से, जिन्होंने इमरान खान को वाज़ेह पैगाम में कहा कानून सबके लिए बराबर है। मकबूल होने का मतलब आइन और कानून से बालातर होना क्या हो गया है ये? इमरान न्याजी ने सफारती मरासले में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेल खेला। ऑडियो लीक्स ने मुल्की मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। वजीर आजम ने कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। ऑडियो लीक्स की साजिश इमरान खान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर की। वज़ीर खजाना इसहाक डार का इल्जाम, कहते हैं कि मुआशी और सिफारती तबाही ने अपोजिशन को अदम एतमाद लाने पर मजबूर किया। इदारों पर तनकीद करने पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई अपना मुंह बंद रखें, इखलाकी दायरे में रहकर बात करें, वार्निंग को संजीदा ले वरना आपके साथ पब्लिक में जंग होगी। टीवी इंटरव्यू में वज़ीर खजाना ने कहा कि डील और ढील सिर्फ इमरान खान की किस्मत में है। इसहाक डार के मुताबिक वो किसी डील का हिस्सा नहीं है और ना ही एनआरओ मांगा गया है। वज़ीर खजाना ने डॉलर की असल कदर को 200 से कम करार देते हुए अज़्म जाहिर किया कि वो अपनी पॉलिसियों के जरिए डॉलर को 200 रुपए से कम पर लाएंगे। इमरान खान ने साइफर की बुनियाद पर कौमी सलामती से खेला। चेयरमैन पीटीआई की ऑडियो लीक से साबित हो गया कि सोच समझकर ये प्रोपेगेंडा किया गया है। इमरान ने वाज़ेह कहा कि साइफर पर खेलना है, इसकी मुकम्मल छानबीन होगी। एफआईए ने तहकीकात शुरू कर दी है और मामला मंतकी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब, नाम इसलिए नहीं लेना क्योंकि आपको पता था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता था कि आप ड्रामा कर रहे हैं। मुल्की मफादात, कौमी सलामती और मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो साइफर आया है, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का। साइफर को मिनट्स में तब्दील किया गया, उसके साथ खेल खेलने का तमाशा किया गया। दोनों ऑडियो लीक्स को इमरान खान ने डिनाई नहीं किया। इसका मतलब है वो एतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर का हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ज़मरे में आता है और इसमें एफआईए की एक कमेटी बनाकर, और एफआईए का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
इंसाफ इमरान खान तंजीमी अहदेदारों के इजलास में खिताब में कहा कि आप सब ने ईद मिलादुन्नबी के फौरन बाद निकलना है। तारीख का पहले से ऐलान कर दूंगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सदूर काफिलों की क़यादत करेंगे। हर जिले का सदर पार्टी क़यादत को जवाबदेह होगा। सदूर जनरल सेक्रेटरीज कारकुनों को तैयार रखें। मदद के लिए अरकान असम्बली मौजूद रहेंगे। इमरान खान ने कारकुनों को हर किस्म की मज़ाहमत से बचने के लिए हिफाजती अशिया पास रखने की भी हिदायत कर दी है। अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मोना सलाही के खिलाफ 24 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करते हुए दरखास्त मंजूर कर ली है। जस्टिस असजद जावेद घराल ने मोना सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। समाअत के आगाज पर अदालत ने इस्तफसार किया कि ये इंक्वायरी किस तरह शुरू हुई, आगाह किया जाए। ये भी बताया जाए कि इस मामले में किसी फर्द या इदारे का नुकसान हुआ या नहीं। सरकारी वकील ने कहा कि सिर्फ एनओसी के इजरा का नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का है। एनओसी के इजरा से कंपनीज के शेयर्स की मुंतकली तक मौनी सिलाही से मुतालिक सबूत मौजूद हैं। मौनी सिलाही के वकील ने कहा कि इस केस में बैंक, निजी इदारा या शख्स शिकायत करनुंदा नहीं है। किसी फर्द का नुकसान हुआ, ना ही कौमी खजाने को कोई नुकसान पहुंचा। अब बात कर ली जाए किसान धरने की, तो इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का एहतजाज छठे रोज भी जारी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसानों को वजीर आजम से मुलाकात के लिए बुलाया। जब वहां पहुंचे तो कहा गया कि वजीर आजम मसरूफ हैं, कल आ जाएं, मुलाकात कल होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा मुज़ाकरात कामयाब हो सके? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद इस्लामाबाद में खैबर चौक के मुकाम पर, जहां पर किसान इत्तेहाद धरना जो है छठे रोज़ भी जारी है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर किसान जो है सरापा एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल राना सनाउल्लाह ने, जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं खालिद हुसैन बाट साहब, उनको बुलाया था वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचे तो उनसे कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब थोड़े से मसरूफ़ हैं, आप कल तक तशरीफ़ ले आएँ। वापस वो आए, वो यहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि हम 6 रोज़ से यहाँ पर सरापा एहतजाज और पुरअमन है, हम किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते, हम एक दिन और इंतजार कर लेंगे। अगर कल हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो फिर अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और अगर हम डी चौक जाते हैं और हमें पुलिस की जानिब से रोका जाता है और इस दौरान कोई तसादुम होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है इंतजार कर ले, कोई हर्ज नहीं है, ये कहा गया किसानों की जानिब से। उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट से शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची के शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन और जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। रेड लाइन प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्रोजेक्ट है। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में जारी मनसूबों पर जायजा लिया गया। सूबाई वजीर ने कहा कि कराची शहर को पीपल्स बस सर्विस और BRT ऑरेंज लाइन की सहूलत के बाद कोशिश है कि रेड लाइन अपनी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो जाए। रेड लाइन प्रोजेक्ट के रूट पर यूटिलिटीज़ की मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वजीर ने MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी से प्रोजेक्ट पर अब तक होने वाले काम की प्रोग्रेस की रिपोर्ट तलब कर ली। या वक्त हो एक ब्रेक का।